कम से कम 500 साल पुराना है। 500 प्राचीन बिल्कुल। कहा जाता है कि ये मंदिर 500 साल पुराना है। उन्होंने उसको फिर उखाड़ दिया। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 3 बार किया गया है। विभिन्न बार इस मंदिर को तोड़ा गया और 3 बार इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो साधु को मिले इसमें एक साधु को महल नाग देवता के द्वारा साक्षात दर्शन भी दिए गए हैं। हाँ जी छोटा नहीं, ये 500 साल पुराना होना। अभी जो आपको मेरे पीछे वृक्ष दिख रहा है, कहा जा रहा है कि 500 साल पुराना वृक्ष है। उन्होंने ये कार्य शुरू किया सत्संग हाल बनाने के लिए। तो यहाँ पे लगभग कुछ यहाँ के चांद लोग के चलो नाम नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने यहाँ मंदिर की लकड़ी थी पुरानी, मंदिर उखाड़े वहीं की लकड़ी थी, तो उनके ही यहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ लगाई। तो उन्होंने बोला कि भाई ये यहाँ करमचंद ठाकुर जी ने ये नया पीस काटा और इसका लगा दिया और ये विधानसभा तक बात की। जय श्री राम दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुरा घाटी की ग्राम पंचायत सनवाल के कुंडोलू गांव के महल नाग मंदिर में, और ये मंदिर काफ़ी भव्य बनाया गया है। उसके पीछे किसने बनाया है, क्या कहानी है इस मंदिर के पीछे, यहाँ के जो स्रोत व्यक्ति होंगे या फिर पुजारी होंगे या जो भी इंसान होगा जो हमें बता सकते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय व्यक्ति भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर महल नाग मंदिर की स्थापना हुई, पहले कैसा था, अब कैसा है, और किसका योगदान रहा है इसको बनाने के पीछे, और आखिर क्या कहानी रही है। क्या तो बताना शुरुआत से क्या कहानी रही है इसके पीछे। सबसे पहले यहाँ लकड़ी का मंदिर था जी। तो जैसे जल गया, बुजुर्ग बोलते हमारे, तो ये नाग देवता हमारे जो थे ना ऊपर चढ़ गए वृक्ष पे। अच्छा, नाग देवता फिर ऊपर चढ़ गए। हाँ, तो यहाँ का वो जैसे जिसने ये भट्ट बोलते थे ना, भट्ट कितना पुराना है ये? कम से कम 500 साल पुराना होगा। 500 प्राचीन बिल्कुल। कहा जाता है कि ये मंदिर 500 साल पुराना है। और उसके बाद फिर ये हमारे पोस्ट रहते थे सनवाल में, कुंडलू में। फिर उन पुलिस वालों ने और यहाँ के भाईचारे ने पूरा चंदा इकट्ठा करके फिर इसका निर्माण किया। फिर ठीक नहीं लगा। फिर उसके बाद हमारे ठाकुर करमचंद प्रधान जी ने अच्छा कार्य संभाला। वो जिस टाइम फिर प्रधान बने, उन्होंने फिर बिल्कुल अपने नए मॉडल से मंदिर बनवाया। मतलब अभी जो ये नए मॉडल में बने, उसके बाद उससे पहले उसको फिर ठीक नहीं लगा। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने उसको फिर उखाड़ दिया। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 3 बार किया गया है। विभिन्न बार इस मंदिर को तोड़ा गया और 3 बार इस मंदिर का निर्माण किया गया, और इसके पीछे एक शख्स का बहुत योगदान रहा है, वो है यहाँ के करमचंद ठाकुर जी। अब देखो इसमें बस अपना फिर माइंड लगा के पूरा ये सके पूरा तैयार कर दिया है। पहले 3 थे, अब 5 हो गए। 3 बन चुके हैं, 3 बन चुके 2 बनने हैं। 2 बनने, 2 अभी बाकी हैं। बन गए से फिर मूर्ति डालनी है। नहीं, ये कहानी बताओ कि ये जो महल नाग है वो यहाँ कैसे बसे, क्या कहानी इसके पीछे? इसको बोलते कि ये जो हमारा नाग देवता है ये यार्ड गया है, पर यार्ड गाँव, वहाँ से नीचे इंडल बोलते हैं। जैसे वहाँ से प्रकट हुआ है इंडल। हाँ जी, वो तो वहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाया उसको। कैसे पहुँचाया? वहाँ पर प्राचीन बात की बात है ना कि वो जो भट्ट था ना, उसने बुलाया था यहाँ बसने के लिए। हमने भी बात सुनी है ना, हमने कोई देखा तो और बात सुनी है। नहीं, जो बात सुनी है वही बता दो। हाँ जी, जैसे फिर बस उसने यहाँ पहुँचाया है नाग देवता जी को। हाँ जी, तो फिर जैसे हमारे यहाँ देखने का दृश्य कि हमारा एक बूटा था ये था यहाँ पे। तो जैसे साक्षात दर्शन उसको साधु को मिले। एक साधु को महल नाग देवता के द्वारा साक्षात दर्शन भी दिए गए हैं। जैसे साधु को साक्षात दर्शन मिले। हाँ जी। जैसे अभी हमने आए मत्था टेकने के लिए, उसने दिल में पूरी प्रार्थना की कि जो तो नाग देवता मुझे दर्शन दो। जैसे वो अंदर गया मत्था टेकने, तो उसने ये सूट थी रोज की जो यहाँ गाड़ दी थी, लकड़ी की सूट थी ना यहाँ गाड़ दी। हाँ, तो जब वो बाहर निकला तो उस सूटी पे बिल्कुल हरियाली पत्ते निकल गए। तो यही नाग देवता का वही था, पूरा अपना दर्शन दे दिया उसको। तो उसने तब से बूटा टिकाया हमारा यहाँ पे, जो ग्राउंड में है जो वो छोटा सा। हाँ जी, छोटा नहीं, ये 500 साल पुराना होना। अभी जो आपको मेरे पीछे वृक्ष दिख रहा है, कहा जा रहा है कि 500 साल पुराना वृक्ष है, और ये वृक्ष पहले मंदिर के पास होता था, नीचे हम आपको दिखाएंगे। इनका कहना है कि जो वृक्ष जो बाहर है, जिसे हम 500 साल पुराना वृक्ष कह रहे हैं, वो वृक्ष यहाँ पर मौजूद था और इसी के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया है ना ऊपर, और इस वृक्ष को यहाँ से विस्थापित किया गया है। जैसे हमारे ठाकुर करमचंद जी को गुरमुख है, सत्संगी आदमी है, कट्टर हिंदू है, उनको सत्संग करने का काफ़ी शौक है।
तो उसने देखा कि मंदिर में कीर्तन और भजन जरूरी है। तो उनके लिए बिल्कुल यहाँ बैठने के लिए हमारे पास सराय कोई भवन नहीं था। तो इस बूटे की वजह से हमारे को कोई सराय बनाने की जगह नहीं थी। तो इसको उखाड़ कर हमने नीचे डंगे में गाड़ दिया, वहाँ भी लग गया। तो देखो अब उसको उखाड़ने के बावजूद कितना बड़ा हाल बन गया है। और इसमें कम से कम अभी हज़ारों लोग आते हैं और सत्संग करते हैं। यही कब होता है ये सत्संग? ये होता है कि साल का 2 बार करते हैं। नवरात्रि में करते हैं, जैसे नवरात्रि नहीं आती है तब होता है। जैसे बैसाखी में उसमें आता है, सावन महीने में 2 बार करते हैं जी। तो वहाँ से विस्थापित करके इस वृक्ष को यहाँ पर लाया गया, क्या कहानी रही है, क्यों विस्थापित किया? और ये जो बोला लकड़ी काटी, उसके खिलाफ कुछ FIR हुई, कुछ हुए, इश्यूज सामने आए, फेस करने पड़े करमचंद जी को? जैसे हमारे में पहले बोलते हैं कि हमारे को सत्संग करने के लिए जगह थे। हमारे ठाकुर करमचंद जी ने इसके लिए बहुत ही योगदान और मेहनत की। तो जिस टाइम उन्होंने ये कार्य शुरू किया सत्संग हाल बनाने के लिए, तो यहाँ पे लगभग कुछ यहाँ के चांद लोग की चलो नाम नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने यहाँ मंदिर की लकड़ी थी पुरानी, मंदिर उखाड़े वहीं की लकड़ी थी, तो उनके ही यहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ लगाई। तो उन्होंने बोला कि भाई ये यहाँ करमचंद ठाकुर जी ने ये नया पीस काटा और इसका लगा दिया। और ये विधानसभा तक बात गई, हंसराज ने वहाँ तक पहुँचा दी। जो हिंदू होकर धर्म तक मंदिर की बात नहीं बना देते वो हिंदू कोई। तो फिर उन्होंने विधानसभा में बात उठाई, वहाँ तक देखते हैं कि वहाँ से फिर पूरा वो आ गया पूरा डिवीजन फॉरेस्ट का। और फिर यहाँ देखा सब आगे पीछे देखा भाई पुरानी लकड़ी सब झूठे, वो यहाँ तक गार्ड सस्पेंड हो गया। गार्ड भी 6 महीने सस्पेंड बिल्कुल हो गया। इतना योगदान किया। चलो फिर इस नाग देवता की कृपा से वो ठाकुर ये भी सब काम ठीक हो गए और गार्ड साहब भी बहाल होगी। देखो यहाँ के लोग ऐसे हिंदू है कि कुछ ठीक बनाने देते हैं, मंदिर पे भी चलती है यहाँ पे राजनीति। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एटलीस्ट राजनीति के क्षेत्र में मंदिर को तो बख्श दो, क्योंकि मंदिर तो हम सभी हिंदू का है। बिल्कुल यही बात है। कोई नहीं, जैसे यहाँ पे पैंट ठीक कर रहे हैं, 1 साल से नीचे रंग बिल्कुल सूख चुका है। उनको दिक्कतें काफ़ी आई, उनको खुद अपनी परेशानी उठानी पड़ी। कहीं दिक्कतें आती है शेर मर्दों के पीछे, वो अपने ही झेलते रहे, लेकिन वो रंग अभी भी पड़ा है। फिर भी उनका हाथ लगेगा तब ये रंग होगा, बाकी वो रंग लगाने वाला कोई नहीं है। देखो कैसा टूट फूट चुका है, 10 रुपये का बल्ब लगाने वाला कोई नहीं है। जितना विकार हुआ ये ठाकुर करमचंद प्रधान जी ने किया। पर लाइट नहीं है, वो तो लगा हुआ है, लेकिन लाइट है। जैसे हमारे वहाँ में जब फंक्शन होता है ना तब तार लगाते हैं, तब चलते जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल ओके है, बस तार नहीं लगाइए वहाँ से। कुछ चोरी वगैरह भी हुई? चोरी भी हुई बिल्कुल। यहाँ से हमारे ठाकुर करमचंद सिंह जी यहाँ कम से कम 900 बैटरी लगाई थी। 9 के 9 ले गई बिल्कुल। मीटर लगाई थी? नहीं, सोलर बैटरी, सोलर लाइट। हाँ सोलर लाइट है, बिल्कुल चोर ले गई। 9 लगाई थी, आज एक भी नहीं है। और मंदिर के अंदर भी हुई कुछ चोरी या फिर नहीं? मंदिर के अंदर हम नहीं बता सकते भाई, नहीं सुना, नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी, जी। अच्छा, तो यही कहानी थी इस मंदिर की स्थापना के पीछे? जी। और मंदिर के साथ साथ यहाँ पर कम्युनिटी हॉल और किचन शेड का भी निर्माण किया गया है। बताना सर कैसे इसका निर्माण हुआ थोड़ा? हम इसके बारे बताएंगे कि लगभग हमारे ऊपर जिस टाइम बारिश होती है ना, तो खाना बनाने के लिए जगह नहीं होती है, खाना खिलाने के लिए जगह नहीं होती है। तो ये हमारे ठाकुर करमचंद जी ने यहाँ पंचायत लोगों ने तो काफ़ी उनको भड़काए ना, कंप्लेंट शिकायतें की कि भाई वो पंचायती राज का वो बना दिया इंतकाल। पर ये उन्होंने राय नाग देवता का ही नाम पे जगह थी, उनकी सारी कब्र कर ली। तो ये पूरी कब्र करने के बावजूद आज हमारे अंदर कम से कम 1000 लोग लग सकता है, अंदर ही खाना 1000 इतना बड़ा 134 फुट इसकी लंबाई है। 26 है इसकी बिल्कुल वो चौड़ाई। तो लगभग यहाँ हज़ारों लोग अभी अंदर खाना खा सकते हैं। अंदर ही किचन शेड है हमारा, वहाँ बना सकते हैं और हमें बाहर जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। चाहे जितनी हमारे बिल्कुल बारिश हो, चाहे जितना हमारे बिल्कुल यहाँ हिमपात हो, हम यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ 1000 लोग बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। इतना हमारे को खुशी की बात है। ये बहुत बड़ी बात है ऐसे काम करना। हमें ये भी सुनने को मिला कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जब भी दर्शक कुछ लोग यहाँ पर आते थे मंदिर को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुँचते थे तो उनको बदबू का सामना करना पड़ता था और अंदर जाने में काफ़ी परेशानी उनको फेस करनी पड़ती थी। क्या रीज़न था इसकी वजह से? इसके पीछे यह हमारा मलूंड का गाँव है ना, यहाँ सारे ठाकुर और राजपूत रहते हैं। ये सारे इनके जो माल मवेशी मरते थे सारे यहाँ पे दफना देते थे। तो जैसे ये मंदिर के लिए हमारे कोई जैसा मीडिया वाला आए, कोई हमारे दर्शन करने के लिए कोई यात्रा आए, तो यहाँ आते थे, उनका सब मूड खराब हो जाता।
तो फिर नाग देवता के दर्शन करने के लिए बहुत उनको दिक्कत होती है। ये पुल पहले ही खुशबू खत्म, इसके पीछे हमने शिकायत भी दी। हमारे करप्चन ठाकुर जी बहुत लाइक है, उन्होंने बहुत फिर मेहनत की, बहुत संघर्ष लड़ा और करते करते उनका बिल्कुल वो कब्रिस्तान भी उनकी पशु को ख़त्म नहीं कर दिया कि भाई उन्होंने जगह मांगी, ज़मीन दो कहीं अपनी कहीं बैक साइड जगह दो, हम उनके लिए टैंक बना देंगे, बिल्कुल हम वहाँ बिल्कुल टैंक में बिल्कुल ढकड़ चढ़ा के बंद कर देंगे। पर ये जगह ठीक नहीं है, उन्होंने काफ़ी संघर्ष लड़ा, उन्होंने कार्य बंद कराया और कार्य बंद कराने के बावजूद भी देखो आज यहाँ पे कैसा हो गया। फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज यहाँ पे उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। हमारे पशु यहाँ पे बैठते हैं और हमें कोई दिक्कत और कहीं बात को साउंड नहीं करना पड़ रहा है। आज बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। जो भी आता है बिल्कुल अच्छे दर्शन करता नाग देवता जी का। तो ये था महल नाग मंदिर सनवाल, जिसके पीछे की क्या कहानी थी, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ और तमाम बातें आपके समक्ष रखी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।